पीरियड्स में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं महिलाएं क्योंकि उस वक्त बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। कैसे होगा ये पॉसिबल? मैं हूँ ऐश्वर्या, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि पीरियड्स के दौरान बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और बच्चेदानी का मुंह ओवुलेशन के टाइम में भी खुला होता है, जो कि सच है। तो उस वक्त ओवुलेशन के टाइम में एग बाहर होता है और उस वक्त कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या पीरियड्स के समय जब बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो इस वक्त भी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो पीरियड्स के दौरान सही बात है कि बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और उस वक्त क्या होते रहता है, जो ख़राब एग है, आपके पिछले महीने का जो ख़राब एग है, ब्लीडिंग है, टिश्यूज़ है, म्यूकस है, वो सारा कुछ बाहर निकलते रहता है और यूट्रस क्लीन होते रहता है। यूट्रस क्लीन होता है अपने अगले मंथ के फिर से यूट्रस के लाइनिंग को बनाने के लिए। यूट्रस क्लीन होगा फिर तो वो जाके वो लाइनिंग, वो दीवार बनेगी अगले महीने के लिए। ओवुलेशन होगा, फिर अगर कंसीव हो गया तो वहाँ आके एम्ब्रो चिपकेगा। तो वो क्लीन होते रहती है पीरियड्स के दौरान। एग मौजूद नहीं होता है, तो एग पीरियड्स में जब मौजूद ही नहीं होता है तो फिर वो फर्टाइल कैसे होगा? फर्टाइल यानी कि सेल से मीट कैसे होगा उसका? फर्टाइल होगा ही नहीं, क्योंकि एग मौजूद ही नहीं होता है पीरियड्स के दौरान। जो निकलता है वो ख़राब एग निकलता है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता है। फीमेल एग की जो लाइफ होती है वो 24 से 36 घंटों तक ही की होती है। जब वो ओवरी से रिलीज़ होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है और वो 24 से 36 घंटों तक जीवित रहता है। उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। वो गर्भाशय में पहुंचता है, पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाता है, वो कंसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ मैं बोल दूँ कि पीरियड्स के समय आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी महिलाएँ जिनका 21 दिनों का, 25 दिनों का, 28 दिनों का पीरियड साइकिल चलता रहता है, शॉर्ट पीरियड साइकिल वाली महिलाएं, वो पीरियड्स के तुरंत बाद ही ओवुलेट होती हैं। तुरंत बाद कहने का मतलब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद ही उनका ओवुलेशन हो जाता है, एग रिलीज़ होकर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो वो अर्ली ओवुलेशन उन महिलाओं को कहा जाता है। तो जिन महिलाओं को अर्ली ओवुलेशन होता है उन महिलाओं में पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद से अगर वो ट्राई करती हैं तो कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका अर्ली ओवुलेशन है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका ओवुलेशन महीने के बीच के दिनों में हो रहा है और उससे पहले ही हो जा रहा है उनका ओवुलेशन, तो उनको कैलकुलेट करना चाहिए सबसे पहले कि उनको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। अपने सिम्टम्स के द्वारा अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो अर्ली ओवुलेट हो रही है या नहीं। यानी कि पीरियड्स के बाद से लिबिडो का इंक्रीज़ होना, डिस्चार्जेस का गाढ़ा होना, एग वाइट में आना, बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, ब्रेस्ट में हल्का सा टेंडरनेस फील होना, मूड्स का कुछ चेंज होना, क्रैम्पिंग महसूस किधर हो रही है क्रैम्पिंग, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, पेट के किस एरिया में उनको क्रैम्पिंग महसूस हो रही है। तो ये अगर पीरियड्स के तुरंत बाद से ये सारे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो यानी कि आपका जो ओवुलेशन है वो बहुत जल्द हो जाता है, बहुत लेट नहीं होता है। जिन महिलाओं को रेगुलर होता है, जैसे कि महीने के बीच के दिनों में वो ओवुलेट करती हैं, लेकिन आपका उससे पहले हो जा रहा है, यानी अर्ली ओवुलेशन आपका हो रहा है, तो आपको पीरियड ख़त्म होने के बाद से ही ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पीरियड्स में जब आप इंटिमेट होते हो तो पीरियड्स के दौरान इंटिमेट होने के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले ये कि ये काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी आपको पीरियड क्रैम्प्स चल रहे होते हैं। दूसरा ये कि इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पीरियड्स के दौरान काफ़ी सेंसिटिविटी होती है उस वक्त, तो काफ़ी आपका एरिया काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। उस वक्त इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए पीरियड्स के दौरान इंटिमेट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।